गुड मॉर्निंग बच्चों। हाउ आर यू ऑल? वेरी गुड बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हमारे राष्ट्रीय प्रतीक। आपको पता है ना, इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल सिंबल। ये देखिए किस चीज़ का टेलम है, ये राष्ट्रीय प्रतीक। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है हमारा राष्ट्रीय वृक्ष। क्या है बच्चों? ये देखिए, देख रहे हैं? तो राष्ट्रीय वृक्ष बरगद को ही क्यों माना गया है पता है? चलिए हम बताते हैं। जो बरगद आप देख रहे हो, ये बहुत ही विशाल, बड़ा और बहुत दीर्घ आयु होता है, मतलब लंबे समय तक जीवित रहता है। कई वर्षों तक ये पेड़ जिंदा रहता है, सूखता नहीं है। इसकी शाखाएं, इनकी शाखाओं से ही देखो जड़ निकल रहा है। ये जड़ निकलकर भूमि में फिर धंस जाती हैं। तो क्या है, ये बहुत मजबूती के साथ, इसकी जड़ें बहुत ही मजबूती के साथ जमीन से जुड़ी होती है। इनकी जड़ें राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। ओके, तो याद रहेगा राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद का पेड़। वेरी गुड। दूसरा है राष्ट्रीय मिठाई जलेबी। जलेबी आप खाते हो? 15 अगस्त 26 जनवरी में अक्सर देखो जलेबी बढ़ती है। समोसा भी, जलेबी भी, है ना? जलेबी का स्वाद कैसा होता है? मीठा। ये अपनी स्वादिष्ट, इसका स्वाद बहुत अच्छा होता है, इसीलिए इसको राष्ट्रीय मिठाई का दर्जा दिया गया। ओके। और तीसरा है राष्ट्रीय पशु। क्या है? चीता, बाघ। ठीक, बाघ क्या है? बहुत ही शक्तिशाली, फुर्तीला होता है और आकार में भी काफ़ी बड़ा होता है। ठीक, बहुत तेज दौड़ता है। हाँ, दौड़ता भी तेज है। ठीक, तो अपनी अपार शक्ति, फुर्तीलेपन के कारण इसको राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया गया। ठीक, याद रहेगा? अब ये देखिए कमल। तीसरा है राष्ट्रीय पुष्प। क्या है? कमल। कमल कहाँ उगता है? हाँ, कमल कहते हैं कीचड़ वाले पानी में उगता है। लेकिन हाँ, कीड़े भी रहते हैं। हम देखे हैं, जाते हैं तो वहाँ कमल रहता है। एक बार क्या हुआ ना, कीचड़ से मैं एक लोगों से कहा कि उखाड़ दो, तो उखाड़ के दिए। फिर अपने घर ले गए, टब में खेत से मिट्टी मंगवाए, उसको खूब एकदम मुलायम किए पानी डाल के, उसके बाद लगाएं तो कुछ दिनों तक था। यानी कि कमल कीचड़ वाले पानी में उगता है, उसके बावजूद भी इसकी बहुत सुंदर होता है और इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। ठीक, कीचड़ वाली जगह में रहकर भी अपनी खुशबू को बरकरार रखता है। क्या बरकरार रखता है? और अपनी सुंदरता भी वैसे बरकरार रखता है। इसलिए इसको राष्ट्रीय पुष्प का दर्जा दिया गया है। तो हमको भी चाहिए, अगर हम खराब के साथ रहते तो हम खराब व्यवहार ना करें, खराब ना बने, उनको भी बल्कि अच्छा बनाए। ओके, इसीलिए इसके गुण के कारण ही इसको राष्ट्रीय पुष्प का दर्जा दिया गया है। ठीक, अब ये देखो राष्ट्रीय पक्षी मोर। मोर को क्या कहा गया है? हाँ, राष्ट्रीय पक्षी, यानी पक्षियों का राजा क्या होता है? मोर। मोर के सिर पर ताज बना होता है। ये देखो, जैसे कि राजा लोग सिर पे ताज पहनते हैं, वैसे मोर के सिर पे ये देखो ताज बना है ना। ये इसको बोलते हैं कलंगी। क्या बोलते हैं? कलंगी। ये बहुत ही सुंदर होता है और बहुत अद्भुत होता है। अपने सुंदरता के कारण ही इसको राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया गया है। कब दिया गया? 26 जनवरी 1963 में। तो याद रहेगा, अपनी सुंदरता के कारण ही मोर को राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया गया। वेरी गुड। चलो, अब राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। हॉकी कोई खेला है? देखे हो ओरिजिनल में? अच्छी, वेरी गुड। हॉकी भी इसमें एक बॉल होती है, बहुत हार्ड होती है, उससे खेला जाता है। ये देखो हॉकी लकड़ी की बनी होती है। गिल्ली डंडा खेले हो आप लोग? वैसे उसी बहुत मॉडिफाई हुई तो ये हॉकी बन गई। ठीक, तो हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं बताए थे एक बार? हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद जी को कहा जाता है। कहते हैं वो उनके जो हॉकी से जो बॉल थी, मतलब हमेशा टिकी रहती थी। वो जिस डायरेक्शन में घुमाते थे, बॉल भी उसी डायरेक्शन में जाती थी। इसलिए मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर कहते हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय फल क्या है? आम। खाने में कैसा होता है? मीठा होता है, बहुत रसीला होता है और इसकी जब ये पक जाता है तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। कैसे होता है? अच्छी। इसकी खुशबू, ये अपनी खुशबू और स्वाद के कारण ही दुनिया भर के लोगों का अपना दिल जीत लिया है। लोगों का दिल जीत लिया है और भारत का तो राष्ट्रीय फल ही है। ठीक, तो याद रहेगा। अच्छा, ये बताइए उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय फल क्या है? दशहरी आम। ठीक,
सबके घर में आम होता है। यस प्रियांशु के घर में दशहरी आम लगा है। यस लगा है, कितना बड़ा होता है? हाँ, मेरे घर में भी दशहरी आम का बाग है। ठीक, दशहरी और चौसा का बहुत अच्छा लगता है। शायद ही कोई होगा जिसे आम ना अच्छा लगे। पकने पे इसका रंग कैसे हो जाता है? पीला। कोई कोई देखिए ऐसे ही होता है, पीला भी होता है और रेड, और कुछ कुछ ग्रीन भी होता है। एक तोतापरी आम खाए हैं, बहुत अच्छा आम होता है। उसका स्वाद मतलब बता ही नहीं सकते कि उसका स्वाद कैसा होता है। ठीक, अब क्या रह गया है? राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा झंडा। कितने कलर है बच्चों इसमें? गुफराना। सबसे पहले क्या बेटा? ऑरेंज, फिर आप बताओ मासी। सफेद, फिर हरा, बीच में क्या बना है? चक्र। चल, ये बताइए, ऑरेंज कलर यानी केसरिया रंग किसका प्रतीक है? हाँ हाँ मैम बलिदान का। हाँ, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। और सफ़ेद रंग त्याग, शांति। हाँ, सुख और शांति का। और हरा रंग हरियाली। बीच में क्या बना है बच्चों? चक्र। किस रंग का है ये? नीले रंग का। कितनी तीलियां हैं इसमें? 24 तीलियां समय को, एक दिन में 24 घंटा होता है ना, 24 घंटे होते हैं ना, उसी को प्रदर्शित करते हैं। और चक्र इसलिए है कि हमको समय के साथ जिस प्रकार पहिया आगे बढ़ता है, हमें भी हमेशा जीवन में उन्नति और प्रगति करना चाहिए, है ना? याद रहेगा। और राष्ट्रीय नदी? नहाए हो गंगा नदी? हाँ, हमारे हिंदू धर्म में भारत में गंगा नदी को, भारत में ही क्या पूरे विश्व में गंगा नदी बहुत फेमस है। देखिए, कुंभ का मेला होता है, देश विदेश से लोग आते हैं गंगा नदी में स्नान करने। हम लोग बहुत ही भाग्यशाली है ना कि हम लोग प्रयागराज में रहते हैं, है ना? प्रयागराज में डेली हम लोग गंगा जी दर्शन करते हैं। जो गंगा पार है वो डेली दर्शन करता है ना? ठीक, तो गंगा नदी को देव नदी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? देव नदी। गंगा नदी अपने पवित्रता और आध्यात्मिकता के कारण ही इनको राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। ठीक, और बहुत ही पूजनीय माना जाता है। हमारे हिंदू धर्म में कहते हैं कि गंगा नदी में जो स्नान करता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं। कहते, सुने हैं ना? कहते हैं ना, आज भी लोग जाते हैं गंगा नदी नहाने। सुबह सुबह जाते हैं ना गंगा नहीं नहा, लेकिन हम नहीं जाते गंगा नदी नहाने में, बहुत डर लगता है। ठीक, अब क्या रह गया है? हाँ, राष्ट्रीय गीत क्या है बताएंगे? वंदे मातरम। वेरी गुड। वंदे मातरम आता है? चलिए, किसने लिखा था वंदे मातरम को? बंकिम चटर्जी। हाँ, बंकिम चंद्र चटर्जी। वेरी गुड। और राष्ट्रीय गान? जन गण मन किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर। वेरी गुड। आप डेली करते हो, जब प्रेयर होता है उसके बाद आप राष्ट्रीय गान करते हैं। ठीक, 52 सेकंड में गाते हैं, पता है ना? 52 सेकंड में गाते हैं। वेरी गुड। राष्ट्रीय पकवान क्या है? खिचड़ी। खिचड़ी खाते हो? किसकी खिचड़ी बनती है मासी घर में? चावल की। हाँ, और क्या डालते हैं? आलू का सोयाबीन। हाँ, खिचड़ी और हल्दी। हल्दी। वैसे खिचड़ी जो होती है ओरिजिनल हम लोग की यूपी में बनती है, पता किस चीज़ की? उड़द की दाल की बनती है। बहुत अच्छी होती है, बहुत जल्दी पक जाता है। उड़दी की दाल। हाँ, उड़दी की दाल की बनती है। तो खिचड़ी को राष्ट्रीय पकवान का दर्जा दिया गया। ठीक, राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक की चोट। अशोक की लाट। याद रहेगा। राष्ट्रीय मुद्रा क्या है अंजलि? राष्ट्रीय मुद्रा। कौन बताएगा? राष्ट्रीय मुद्रा रुपया। हाँ, रुपया है। ठीक, राष्ट्रीय भाषा क्या है? हिंदी। हम लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? हिंदी।